Hello everyone, this is Sanjay Chavda over here. Welcomes you all. Today we are going to discuss about the operations on the matrices. Operations on the matrices means we'll be talking about the addition of the two matrices or the three matrices. Then we'll talk about the subtraction of these matrices. Then further we'll talk about the multiplication of the matrices. That means we are going to perform these operations on the matrices over here. So first of all, in this particular video we'll be talking about just the two, that is the addition and the subtraction, and further we'll talk about the multiplication of a matrix by a scalar, any constant basically. Okay, let's talk about the addition of the matrices. First, if you have to add the matrices, let's say there is a matrix A which is equals to, let's say 1 2 4 9 6 7. The another one is, let's say 0 1 6 7. Now if you have to add these two matrices, first of all check their order. If I look over here, what is an order? It is 2 by 3. What is the order over here? It is 2 by 2. So first step is the order has to be the same. The order has to be same. If you look over here, it is 2 by 3 and over here it is 2 by 2. So that means addition of matrices A and B is not defined. सबसे पहले आपको चेक करना है क्या दोनों का ऑर्डर सेम है. अगर दोनों का ऑर्डर सेम होगा तभी आप एडिशन कर सकते हो, एल्स यू कैन नॉट ऐड दी मेट्रिसेस. सम करने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए. अगर यहाँ पे देखा जाए इट इज़ 2 by 3 एंड दिस इज़ 2 by 2, इन दोनों के ऑर्डर्स डिफरेंट है, तो एडिशन ऑफ द मेट्रिसेस ए एंड बी इज़ गोइंग टू बी नॉट डिफाइंड. सेकेंडली, अगर हमारे पास ऑर्डर सेम आ जाते हैं तो व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी जस्ट हैव टू ऐड और वी हैव टू sum up the corresponding elements of the two matrices. For an example, let's understand this with the help of an example. Let's say there is a matrix C, 1 2 7 9 6 0. The another is, let's say, D, which is equals to -1 6 0 -7 1 8. These are the two matrices. If you have to add these two, पहली बात तो ऑर्डर क्या है 2 by 3. Over here the order is 2 by 3. That means I can add them up. Now what will be the addition? एडिशन क्या होगा? यहाँ पे अगर देखा जाए इस प्लेस पे क्या है 1, इस प्लेस पे सेम ही प्लेस पे देखेंगे इन दो. सबसे पहले आपको चेक करना है कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. सेकंड स्टेप में एडिशन किसका करेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को क्या करोगे आप ऐड कर दोगे. यहाँ पे क्या है 2 है और यहाँ पे क्या है 6 है, तो 2 + 6 हो जाएगा. यहाँ पे 7 है और यहाँ पे क्या है 0, तो 7 + 0. यहाँ पे 9 और यहाँ पे क्या है -7, तो 9 + -7. ओवर हियर 6 + 1 एंड लास्टली 0 + 8. अगर यहाँ पे देखा जाए तो कितने का ऑर्डर आया, मतलब जिस ऑर्डर की मेट्रिसेस होंगी, गिवन मेट्रिसेस अगर 2 by 3 की हैं तो आंसर मतलब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी आफ्टर द सम और द एडिशन इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ द सेम ऑर्डर. यहाँ पे 0 आ गया, 8 यहाँ आया, 7 ये आ गया आपका 2 7 8. So this is basically 2 by 3 matrix. एडिशन करने के लिए सबसे पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए, उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप क्या करोगे ऐड कर दोगे. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू पीपल. ओके, अगर हमारे पास जनरल फॉर्मेट की बात की जाए, इफ़ आई टॉक अबाउट द जनरल फॉर्मेट, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए जिसमें Aij है, ठीक है, ये इसका ऑर्डर, और जो दूसरी मैट्रिक्स है Bij, दोनों के ऑर्डर क्या है, ऑर्डर सेम है, ठीक है. लेट्स से m/n, वी आर सेइंग इट, क्या ऑर्डर है इनका m/n. तो जो C मैट्रिक्स होगी, जो हमारे पास C मैट्रिक्स आएगी मतलब Cij, ठीक है, इसका ऑर्डर भी क्या आएगा m/n का आएगा, इजंट इट.
और जो इसके एलिमेंट्स होंगे सी के वो किसके इक्वल होंगे, ए आई जे प्लस बी आई जे। मतलब जो एलिमेंट्स ऑफ सी है एडिशन के वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी का क्या होंगे, सम होंगे। और ये किसके लिए है, फॉर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ I and J. Okay, further, so what you have to remember out of here, एक तो पहले ऐड करने से पहले ऑर्डर चेक कर लेना। अगर ऐड करने से पहले ऑर्डर ही डिफरेंट हुआ तो इसका मतलब एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस ए एंड बी इज़ नॉट डिफाइंड। कौन से केस में, व्हेन द ऑर्डर इज डिफरेंट। अगर ऑर्डर सेम होगा तो एडिशन होगा, और एडिशन कैसे होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। नाउ द नेक्स्ट इज multiplication of a matrix by a scalar। मतलब एक किसी कांस्टेंट से पूरी एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, यू हैव अ मैट्रिक्स ए, इट्स गिवन एज टू बी 0 -2/3, लेट्स से इट्स 6 -1, दिस इज़ वॉट इज़ गिवन टू यू, अ 2x2 मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। अब पूरी इसको मैट्रिक्स को अगर लेट्स से हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब वी हैव टू फाइंड आउट 3a। 3a मतलब क्या है, 3 × a है। तो इसमें क्या होता है, जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरा मैट्रिक्स लिखेंगे आप यहाँ पे एज इट इज़, a की जगह लिख दिया। ठीक है, इज़न्ट इट। अब ये जो भार है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में जो भी भार होता है वो हर के साथ मल्टीप्लाई होता है, सिमिलरली ये 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। इट विल मल्टीप्लाई विद दिस ऑल्सो, इट विल मल्टीप्लाई विद ईच एंड एवरी एलिमेंट। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कांस्टेंट, और आई कैन से दैट्स अ स्केलर, by each element of a matrix। मतलब हर एक एलिमेंट के साथ उसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे 0 ही आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा, -2, यहाँ आ गया 18, और यहाँ पे क्या आएगा, -3। ऑर्डर क्या आया, 2/2। मतलब जो क्वेश्चन में ऑर्डर है, दिस ऑर्डर एंड दिस इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली सेम। सो मतलब जो क्वेश्चन में ऑर्डर आएगा वही आंसर में भी ऑर्डर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर का केस आता है तो आपको क्या करना है, जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है, जो भी कांस्टेंट है जो मल्टीप्लाई होना है, आप उसको हर एक एलिमेंट के साथ क्या करोगे, यू विल मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी एलिमेंट बाय दैट पर्टिकुलर वैल्यू। आई होप इट इज़ क्लियर। अब इसमें नेक्स्ट चीज़ देखो, नेगेटिव। ठीक है, अच्छा इसका जनरल फॉर्मेट क्या होगा, अगर हमारे पास एक एल है aij, ठीक है, ये m/n का है, तो अगर हम b की बात करें विच इज़ k टाइम्स ऑफ a, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, आई कैन से bij। ठीक है, b तो आपके पास यही होगा, ये भी m/n का ही बनेगा। इसके जो bij एलिमेंट्स हैं वो किसके इक्वल होंगे, k टाइम्स ऑफ aij। मतलब हर एक एलिमेंट a का किससे मल्टीप्लाई होगा, उस पर्टिकुलर k वैल्यू से जो कांस्टेंट है। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, या फिर ऑपोजिट, इट इज़ डिनोटेड बाय व्हाट। अगर फॉर एन एग्जांपल हमारे पास मैट्रिक्स a है, इसका नेगेटिव या ऑपोजिट किससे डिनोट करेंगे, माइनस a। क्या ये -a ऐसे नहीं लिख सकते, -1 × a, तो व्हाट इज़ अ k ओवर हियर। अगर हम बात करें, एक तरह से ये क्या बन रहा है, एक तरह से ये क्या बन रहा है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग। हम एक तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक मैट्रिक्स का बाय व्हाट, -1। एक स्केलर ही तो है, कांस्टेंट है, इट इज़ इक्वल टू ओवर हियर एज -1, इजंट इट। तो इस केस में अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स A है विच इज़ 2 -1 4 -6, ठीक है, 2/2 का मैट्रिक्स है, इसका -a, और आई कैन से -1 × a
क्या होगा आपके पास 2 -1 4 -6, ये -1 सबके साथ मल्टीप्लाई हो, दिस विल गिव अस as -2 1 -4 6 2/2. So now with the help of this negative of a matrix you will be able to understand the difference of the matrices. Difference of matrices. Now in order to find out the difference of the matrices, first of all, like we did it in the case of the addition, you have to check whether the order is same. Order has to be same, the first thing. Then if there are two matrices, let's say A, the another one is B, you have to find out the difference, that is A minus B. What you have to do in this case, A minus B can be written as what? A plus. This minus sign is basically getting converted to the plus and doing the negative of the B, isn't it? Now for an example, let's understand this with the help of an example. A matrix is there, 1 2 6 9. For an example, there's another matrix B which is 0 6 1 8. These are the two matrices. This is of the order 2/2 and this is again of the order 2/2. So the first thing, that the order has to be same, which is there actually. So that means the difference of the matrices is defined over here. If the order is different, then the difference of the matrices is going to be not defined, isn't it? Now in order to find the difference, as I told you, A minus B can be written as A plus minus of B, isn't it? Now minus of B, so first of all let's find out minus B. Minus B is going to be -1 into B, so this minus sign, -1 is getting multiplied by the entire matrix or by the each and every element, so this will become 0 -1 -6 and -8, isn't it? Now over here if you see, then A 1 2 6 9 plus 0. Now in case of the addition, what we have to do, then you have to add the corresponding elements of the two. So this will become 1 plus 0 1, 2 minus 1 1, 6 minus 6 0, and 9 minus 1 8 1. So this is again of the order 2/2. So what you have to do in case of the subtraction of the two matrices, first of all check the order. The order has to be same. If the order is different, then that means for that particular case the difference of the matrices is not defined. Secondly, the negative sign has to be converted to the positive, and then you have to take the negative of the next matrix, that is becoming minus B. Then add the corresponding elements. Simple. Over here we have just added up the corresponding एलिमेंट्स. यहाँ पे अगर देखा जाए तो नेगेटिव का आपने क्या बनाया, पॉजिटिव, और उसके बाद इस पर्टिकुलर बी का क्या बन गया, माइनस बी. यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स. किसके एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं, ऑफ ए एंड नेगेटिव ऑफ बी, isn't it? Okay, and now we'll be talking about the properties. First of all, we'll be talking about the properties related to the matrix addition. For the case of the matrix addition, the first is the commutative law. Now what is the commutative law? Basically, if the order of the matrices is changed, then the result remains the same, isn't it? अगर हमने मेट्रिसेस का ऑर्डर चेंज किया, मतलब पहले a प्लस बी किया और बाद में b प्लस a किया, इन बोथ द केसेस द आंसर इज गोइंग टू बी सेम. हमारे पास दो मेट्रिसेस हैं ए और बी, और ए और बी है क्या, ए आई जे है, और बी क्या है, बी आई जे, ठीक है, और सेम ऑर्डर है इनका, जनरलाइज्ड केस m/n से, isn't it? Let's understand this with the help of an example. एक मैट्रिक्स ली 6 0 0 1, दूसरी मैट्रिक्स ले लेते हैं फॉर एन एग्जाम्पल
2961। दोनों का ऑर्डर सेम है, तो सबसे पहले a प्लस बी करके देखते हैं। a प्लस बी में कितना आएगा, 6 प्लस 2, 0 प्लस 9, 0 प्लस 6, 1 प्लस 1, सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 8962। ठीक है, और अगर हमने b प्लस a किया, अगर हम b प्लस a की बात करें तो 2 प्लस 6 हो जाएगा, 9 प्लस 0 हो जाएगा, 6 प्लस 0 हो जाएगा, b वाला पहले आ जाएगा ना, फ़र्क सिर्फ इतना पड़ेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। 8962। क्या दोनों मैट्रिसेस, a प्लस बी का आंसर ये रहा आपके पास मैट्रिक्स, और b प्लस a, क्या इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बिल्कुल सेम नहीं आ रहे? तो इससे क्या हम ये इन्फर नहीं कर सकते कि जो a प्लस बी है वो किसके इक्वल आ रहा है, b प्लस। ये तो था कॉम्यूटेटिव लॉ। तो अगर हम इसका जनरलाइज्ड केस करें, अगर हम a प्लस बी की बात करें, इट इज़ aij प्लस bij, जिसको हम aij दोनों को ऐड ही तो करते हैं। अगर दो मैट्रिसेस हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। अब मैं 2 प्लस 3 लिखूँ या 3 प्लस 2, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो bij प्लस aij लिख सकते हैं। द प्रूफ आई एम डूइंग इट ओवर हियर। अब इसको ब्रेक डाउन कर दो, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये b है, और वो वाला कौन सा है, a है, तो a प्लस बी किसके इक्वल आ गया, b प्लस a के। अब सेकेंड वन, एसोसिएटिव लॉ ओवर हियर। यहाँ पे ग्रुपिंग का ऑर्डर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास 3 मैट्रिसेस होंगी और तीनों की तीनों मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है ना। अगर हम बात करें ऑफ द सेम ऑर्डर, लेट्स से m/n की ले ली, ठीक है। अब एक तो है a, जिसको किससे लिखेंगे, aij, ठीक है, b bij, ठीक है, और थर्ड वन होगी cij, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, a प्लस बी पहले लिया प्लस c, किसके इक्वल आना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये प्रूव होना चाहिए, ठीक है। अब पहला केस लेके चलते हैं, a प्लस बी, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे ये है, यहाँ पे aij, ठीक है, प्लस bij आ जाएगा, b की जगह ये लिख लिया, प्लस यहाँ आ जाएगा cij। अगर आप यहाँ पे देखो, ये दोनों ऐड ही तो रहे हैं, ये क्या ऐसे नहीं लिख सकते, aij प्लस bij, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, cij। अब ये भी ऐड हो रहे हैं बेसिकली, तो इन तीनों को इकट्ठा ही लिख लेते हैं, aij प्लस bij प्लस cij, इजंट इट, ठीक है। अब इसे पहले तो ये दोनों इकट्ठे थे, अब इसे ओपन अप करके अगर मैंने aij, क्योंकि ऐसे लिख देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको ब्रेक डाउन करना तो ऐसे भी तो कर सकते हैं, aij अलग से लिख दिया प्लस bij प्लस cij, इजंट इट। तो ये क्या है, बेसिकली a है, ये किसका एडिशन है, b प्लस c का एडिशन है। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ द ग्रुपिंग चेंज करने से रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं आता। अब इसी में थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जैसे हम किसी भी नंबर में 0 ऐड करते थे तो क्या नंबर सेम नहीं रहता। सिमिलरली कोई भी मैट्रिक्स है, फॉर एन एग्जांपल ए मैट्रिक्स है 3 2 1 6, ये दिया हुआ है। एक ओ मैट्रिक्स है, ठीक है, जो नल मैट्रिक्स है, जितना इसका ऑर्डर होगा ना, क्योंकि एडिटिव की बात हो रही है एडिशन में, उतना ही ऑर्डर इसका होना चाहिए। अगर ये 2 बाई 2 का लिया तो ओ भी जो होगा आपका नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स, वो कौन से में होना चाहिए, 2 बाई 2 का होना चाहिए। अब ए प्लस ओ करते हैं, अच्छा कॉम्यूटेटिव लॉ तो सेटिस्फाई करता ही है, तो ये तो होगा ही। तो इसका मतलब क्या होगा, बेसिकली इनको ऐड करोगे, 3 प्लस 0 3, 2 प्लस 0 2, 1 प्लस 0 1, 6 प्लस 0 6, इजंट इट, क्योंकि नंबर में 0 ऐड करने से तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब हमारे पास 0 मैट्रिक्स ऐड होने से किसी भी मैट्रिक्स में क्या मिल रहा है, हमें सेम ही तो मिल रही है, वी आर गेटिंग दी सेम। तो इसका मतलब वो जो होगा वो क्या बन जाती है, हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज दी एडिटिव आइडेंटिटी। क्योंकि 0 मैट्रिक्स के ऐड होने से, 0 मैट्रिक्स में आप कोई और मैट्रिक्स ऐड करोगे या किसी मैट्रिक्स में 0 मैट्रिक्स ऐड करो, यू विल गेट दी सेम मैट्रिक्स, ठीक है। तो वो 0 क्या कर रहा है, एक तरह से आइडेंटिटी की तरह वर्कआउट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द मैट्रिक्स एडिशन। फोर्थ वन नेक्स्ट,
द एग्जिस्टेंस ऑफ द एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ द एडिटिव इन्वर्स में क्या होगा, जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, 3 2 1 6, सेम मैट्रिक्स ले ली ऊपर वाली, ठीक है, इसका नेगेटिव ऑफ ए कितना होगा, माइनस ए, -3 -2 -1 -6 2/2, ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, इसमें ये ऐड करो, कॉम्यूटेटिव है, दोनों तरीके से लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 3 में -3 ऐड करोगे 0, इसमें ये ऐड करोगे 0, 1 में -1, ये क्या आया, किसके इक्वल आ रहा है, 0 मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। इट्स टर्निंग आउट टू बी इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो इसका मतलब -a या नेगेटिव ऑफ a इज एक्चुअली दी एडिटिव इनवर्स ऑफ a or the negative of a. So we talked about the commutative law. Commutative law में a plus b हो या b plus a, तो दोनों केस में आंसर सेम आएगा। एसोसिएटिव लॉ में 3 मैट्रिसेस हैं जिनके ऑर्डर सेम होंगे, आप किसी की भी 2 की पहले ग्रुपिंग कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इफ़ यू चेंज द ग्रुपिंग देयर विल बी नो डिफरेंस इन दी आंसर। एग्जिस्टेंस ऑफ द एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, आप मैट्रिक्स में 0 मैट्रिक्स ऐड करो या 0 मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का एडिशन करोगे तो यूल गेट दी सेम मैट्रिक्स, ठीक है। तो 0 को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। ऐसी एग्जिस्टेंस ऑफ द एडिटिव इनवर्स क्या होता है, अगर एक मैट्रिक्स में उसी का नेगेटिव मैट्रिक्स ऐड करते हैं तो हमारे पास किसके इक्वल आता है, इट्स इक्वल टू द 0 मैट्रिक्स। तो इसलिए -a जो होगा वो एडिटिव इनवर्स ऑफ a होगा, या फिर एडिटिव इनवर्स के लिए वर्ड क्या यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिव ऑफ a। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, पहले एक मैट्रिक्स ले लेते हैं aij, ठीक है, और एक ले लेते हैं bij, ठीक है। दोनों का ऑर्डर सेम ले लेते हैं m/n, और ये से भी m/n ले लेते हैं। और kn l हमने क्या ले लिया, स्केलर्स ले लिए, ठीक है। ये 2 स्केलर्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं आपके पास। पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे अगर देखा जाए कि अगर a प्लस b में मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास ये किसके इक्वल आता है, k ऑफ a प्लस k ऑफ b, इजंट इट सिंपल है। कैसे आता है इसका प्रूफ देखिएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें कि a प्लस बी की, ठीक है, यहाँ पे k आया, यहाँ पे क्या आएगा, aij प्लस bij। इसे ऐसे समझें तो इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब जो स्केलर कभी भी मैट्रिक्स के बाहर होता है वो क्या होता है, पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है ऐसे। अब अंदर क्या लग रहा है आपके पास, यहाँ पे आप क्या यूज़ कर सकते हो, एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ कर सकते हो। तो k aij, जो ये वाली क्वांटिटी है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगी और इससे भी, ऐसे लिख सकते हैं इसको। फर्दर इसको क्या लिखोगे आप, k aij ब्रेक डाउन कर सकते हैं मतलब, और इसको लिख सकते हैं k bij, ठीक है। अब ये k बाहर निकाल लो आप, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, इधर से भी k बाहर आ सकता है, इजंट इट। k a क्या बन गया, प्लस k b। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, k प्लस l है, 2 स्केलर्स हैं, वो किससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a से, तो ये क्या बनेगा, k a प्लस l a। कैसे करेंगे इसको प्रूफ, अगर हम देखें k प्लस l इंटू a है, ठीक है। अगर यहाँ पे k प्लस l ऐसे लिखा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, aij, मैट्रिक्स a को उसके एलिमेंट से ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, ये अंदर चला जाएगा, ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा ना, एक तरह से स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे क्या लगा सकते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब यहाँ पे इसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। ये आ गया आपके पास ये, और इधर से लिख लिया aij। अब ये कॉन्स्टेंट्स को क्या कर दिया, बाहर निकाल लिया, स्केलर्स को, यहाँ से भी ये आ गया, इसको फिर किससे, a से रिप्लेस कर दिया, k a प्लस l a। Okay, I hope the things are clear to you people.
I have just taken the concept over here. The questions I'll be taking up in my next video. So please go through this concept very carefully. Thank you. Thanks for watching my video. Bye. Take care.